नमस्कार, स्पेशल आर्ट 11 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। नोटबंदी को 25 दिन हो चुके हैं, जनता बेहाल है, लेकिन परेशानियों का अंत कब होगा ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हालात बदल नहीं रहे। एटीएम बैंक्स के बाहर लगी हुई लाइन खत्म नहीं हो रही है, वहीं जो छूट दी गई थी पेट्रोल पंप और टोल टैक्स को लेकर वो भी खत्म हो गई। लिहाजा उसके बाद परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि 500 के पुराने नोट अब पेट्रोल पंप पर चल नहीं रहे हैं, अब टोल भी देना पड़ रहा है, तो परेशानी और ज्यादा हो गई है। क्योंकि अब टोल में खुले पैसे किसी के पास है नहीं, 2000 का नोट देते हैं तो कोई टोल वाला उसके छुट्टे देने के लिए तैयार नहीं है। परेशानी इसलिए क्योंकि अब लंबा जाम लगभग हर टोल पर देखने को मिल रहा है, और लोगों की परेशानियां आखिर कब तक खत्म हो पाएंगी और कितने दिन इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। स्पेशल आर्ट 11 में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। देश में नोटबंदी के बाद जिंदगी जैसे थम सी गई है, या यूं कहें कि एक कतार तक में सीमित हो गई है। सरकार ने 50 दिन के बाद हालात सामान्य होने की बात कही है, लेकिन आज के हालातों को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि 50 दिन बाद कुछ सामान्य हो पाएगा। लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने कई तरह की छूट भी दी है, लेकिन अब इनकी सीमा समाप्त हो गई। आज से टोल प्लाजा पर टोल देने की छूट खत्म हो गई, यानी अब आपको पहले की तरह टोल देना होगा। टोल ही नहीं, अब पेट्रोल पंप पर भी 500 के पुराने नोट मान्य नहीं होंगे। टोल प्लाजा पर छूट का समय हुआ खत्म। आज से लोगों को देना होगा टोल। नोटबंदी के बाद से टोल वसूलने पर थी छूट। आज से पेट्रोल पंप पर भी पुराने 500 के नोट नहीं चलेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि टोल प्लाजा पर छूट की सीमा समाप्त होने से लोगों को काफी परेशानी होने वाली है, लेकिन सरकार ने इससे निपटने के लिए भी इंतजाम किया है। लोगों को लंबी लाइनों से निजात दिलाने के लिए सरकार की तरफ से जो व्यवस्था की गई है, उसमें सभी टोल प्लाजा पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टोल प्लाजा पर नई स्वाइप मशीनें पहुंच चुकी हैं। टोल से बचे पैसे लौटाने के लिए खुले पैसों का इंतजाम किया गया है। सभी टोल प्लाजा पर डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो सकती है। पेटीएम जैसे ई वॉलेट से भी टोल टैक्स दिया जा सकता है। 200 रुपए से ज्यादा के टोल के लिए 500 के पुराने नोट 25 दिसंबर तक चलेंगे। ये तो ही आपके लिए राहत की खबर। अब आपको बताते हैं नेशनल हाईवे पर टोल नहीं वसूलने से सरकार को कितना नुकसान हुआ है और सरकार को टोल प्लाजा से कितना टोल रोजाना प्राप्त होता है। देश भर में नेशनल हाईवे पर 367 टोल प्लाजा हैं। इन सभी टोल प्लाजा पर रोजाना करीब 51 करोड़ रुपए टोल मिलता है। नोटबंदी के बाद देश भर में टोल प्लाजा नहीं वसूल रहा है टोल नहीं वसूले जाने से नेशनल हाईवे अथॉरिटी को करीब 1238 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये तो बात हुई सरकार के नुकसान की। अब बताते हैं पेट्रोल पंप पर 500 का नोट बंद होने से क्या असर होगा, इससे लोगों को क्या नुकसान हो सकता है। ट्रांसपोर्टर गाड़ियों में अभी तक 500 के नोट से तेल भरवा रहे थे। ट्रांसपोर्टर को 500 के नोट का सबसे ज्यादा सहारा था। 500 का नोट बंद होने से बाजार और भी प्रभावित होगा। पेट्रोल पंप पर 500 का नोट बंद होने का असर बाजारों पर पड़ेगा। आम आदमी पर इसका सीधा असर होगा। पेट्रोल पंप और टोल प्लाजा पर छूट की सीमा खत्म का असर अब लोगों पर पड़ेगा। ऐसे में देखना यह है कि सरकार इसके लिए क्या इंतजाम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इंतजाम ही कहीं दिखाई नहीं दे रहे और उन्हीं बद इंतजामी की वजह से हर तरफ परेशानी देखने को मिल रही है। हालांकि हर बार ये कहा जा रहा था कि कोई दिक्कत नहीं होगी, नोटबंदी हुई है तो बैंक एटीएम में भरपूर कैश है, वो दावा भी फेल होता हमने देखा। अब एक बार फिर से जब टोल वसूला जा रहा है तो ना
ई वॉलेट्स काम कर रहे हैं सही तरीके से, क्योंकि उनमें थोड़ा समय लग रहा है। डेबिट क्रेडिट कार्ड से लोग पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी काफी समय लग रहा है और उसकी वजह से बहुत सी परेशानियां हो रही हैं, बहुत सा डिले हो रहा है और लंबा जाम टोल प्लाजाज पे एक बार फिर से देखने के लिए मिल रहा है। इसी पर चर्चा स्पेशल एट 11 में करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रोफेसर अजय कुमार झा जी हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। अब लगातार परेशानियां ही परेशानियां देखने को मिल रही हैं। पहले हम देख रहे थे एटीएम बैंक में लंबी लंबी लाइनें थी और अब एक बार फिर से टोल प्लाजाज पर भी लंबा जाम देखने को मिल रहा है। ये स्थिति तो है और खास करके अब जो 500 रुपए के नोट इन सब जगहों पर बंद कर दिए गए तो इससे परेशानी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। लेकिन मैं अभी भी देख रहा हूं कि ये मेट्रोपॉलिटन्स में स्थिति ज्यादा गंभीर है। अभी भी आप किसी भी एटीएम पर चली जाएं तो वहां आप देखेंगे कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ सरकार ने कुछ अपने जो मैनेजमेंट और जो भी अरेंजमेंट उन्होंने इन लोगों ने कर रखा है उसमें थोड़ी सूझबूझ की और भी ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि मैं ये एप्लीकेशन यहाँ बड़े शहरों में ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है कि यहाँ ज्यादा पैसे निकालने वालों की संख्या ज्यादा है और उस हाल में अगर आप इसके कैलकुलेशन पहले से ना करके रखें तो निश्चित तौर पर ये परिस्थिति पैदा होगी जो अभी दिख रही है बड़े शहरों में। छोटे शहरों में ये स्थिति नहीं है। गाँव में भी चूंकि बहुत जगह ये है ही नहीं तो खैर वहाँ चल रहा है स्थिति, लेकिन बड़े शहरों में ये स्थिति बनी हुई। मुझे लग रहा है यहाँ थोड़ा फोरसाइट की जरूरत थी और थोड़ा कैलकुलेशन इन्हें और भी ज्यादा मजबूत रखना था कि कितने तरह के लोग हैं, कितने पैसे अमूमन निकालते हैं। बड़े शहरों में 10-12 हजार रुपए निकालने वाले लोगों की कमी नहीं है। काफी छोटे शहरों में 10-12 हजार, 20 हजार, 24 हजार, 22 हजार का जो की सीमा रखी गई है उससे काम यहाँ पे दिक्कत रह गई। लौटूंगी आपके पास, पहले दर्शकों को हम ले चलते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मोड़ जुड़ चुके हैं। अनिल, परेशानियां टोल प्लाजाज पर देखने को मिल रही हैं। आपने पहले भी इसकी जानकारी दी थी और दिखाया था कि कितना लंबा जाम इसकी वजह से देखने को मिल रहा है। अभी इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और कितनी परेशानियां इस वक्त लोगों को उठानी पड़ रही हैं? देखिए, इस वक्त मैं गुरुग्राम की खिड़की दोला टोल प्लाजा पे हूँ। अगर आप कहीं भी चले जाइए, क्योंकि लोगों की सैलरियां आ चुकी है, आप बैंक में जाएंगे, बैंकों के बाहर लंबी लाइनें मिलेंगी, एटीएम के बाहर लंबी लाइनें मिलेंगी। अगर किसी बैंक या एटीएम के बाहर लंबी लाइनें है, आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस बैंक या एटीएम में पैसे नहीं है। इस वक्त मैं टोल प्लाजा पे खड़ा हूँ, यहाँ पे लंबा जाम लग चुका है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि जो वाहनों की लंबी लाइनें हैं, काफी लंबी लाइनें लग चुकी है, क्योंकि रात 12 बजे से जो 500 के जो पुराने नोट थे वो 500 के पुराने नोट नहीं चल रहे, सिर्फ नई करेंसी यहाँ पे चल रही है। जो 100 के 50 के वो नोट यहाँ पे चल रहे हैं। जिन लोगों के पास 2000 के बड़े नोट है उन लोगों को यहाँ पे जो पैसे देने में, अपने टोल पर्ची कटाने में दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं कि अगर जाम की तस्वीरें अगर देखना चाहे तो अब काफी लंबा जाम है पे लगा हुआ है। तकरीबन अगर आपको जयपुर से गुड़गांव की तरफ आना होगा, इस हाईवे पे तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम है पे लगा और कहीं ना कहीं जो जितने भी टोल कर्मचारी है उनको भी यहाँ पे परेशानी का हम कह सकते हैं कि उनको भी यहाँ पे परेशानी हो रही है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जिन लोगों के पास 500 के, 100 के या 50 के नोट है वो आसानी से यहाँ पे अपना टोल दे सकते हैं, निकल सकते हैं। लेकिन जिनके पास 2000 का नोट है उनको यहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्योंकि जितने भी टोल कर्मचारी इनके पास भी खुले पैसों की कहीं ना कहीं शॉर्टेज कह सकते हैं, कमी कह सकते हैं। जो लोग 2000 का नोट यहाँ पे दे रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्यादा टाइम लग रहा है, कहीं ना कहीं उनको ज्यादा परेशानी यहाँ पे हो रही है। और कहीं ना कहीं जो उस परेशानी का एक सबब आप देख सकते हैं कि जो इस टोल प्लाजा पे तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लग चुका है। जो पुलिस है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पे तैनात कर रखे ताकि किसी तरह की अनहोनी घटना यहाँ पे न हो जाए। पुलिस के अधिकारी यहाँ पे तैनात है, पुलिस यहाँ पे तैनात कर रखे ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अमूमन मैं जब से यहाँ पे आ रखा हूँ कई बार कहीं ना कहीं एक बहस का माहौल यहाँ पे देखने को मिलता है। एक बहस यहाँ पे, चाहे मैं टोल कर्मियों की बात करें, जो वाहन चालकों की बात करूँ, यहाँ पे बहस लगातार यहाँ पे हो रही है। आपने अभी टोल दिया है, परेशानी कितनी हो रही है, जाम कितना लंबा लगा हुआ है? जाम है, काफी जाम है और आगे भी आप देख रहे हैं जाम है। ये बहुत मुश्किल हो रही है जब से ये इन्होंने डिमोनेटाइजेशन का करा है उससे। हालांकि पॉलिसी सही है लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन की बात यहाँ पे की जा रही है कि इम्प्लीमेंटेशन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा, इस वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। तो जो ज्यादा परेशानी है, जो ट्रक चालक है उनको ज्यादा परेशानी यहाँ पे हो रही है, क्योंकि जो ट्रक चालक होते हैं ज्यादा लंबी दूरी पे वो चलते हैं और कैसे किलोमीटर का वो सफर तय करते हैं। अगर उनके पास खुले पैसे नहीं तो उनको ज्यादा यहाँ पे परेशान। बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा परेशानियां यहाँ पे हर किसी को ही हो रही हैं और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि टोल प्लाजास पर भी अब जैसे कि 500 के नोट अब नहीं चल रहे हैं पुराने, या फिर पेट्रोल पंप्स पर उनका कोई इस्तेमाल नहीं है और टोल प्लाजाज में आपको
अब टोल देना पड़ेगा, तो तैयारियां नहीं हैं। अजय जी, लोग भी ये कह रहे हैं जिन्होंने टोल दिया, हालांकि वो भी कह रहे हैं फैसला ठीक है, फैसले का स्वागत हर कोई कर रहा है और उसके साथ भी हर कोई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तब हर कोई कह रहा है कि आपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने में या तो बहुत ज्यादा जल्दी कर दी या बिना तैयारी के आपने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। देखिए, टोल प्लाजा की जो समस्या है ये अब ठीक है, अभी तो काफी बड़ी हो गई है, लेकिन ये ऐसे भी रही है। तो मुझे लगता है कि टोल प्लाजा को लेकर के सरकार की नीति पहले भी बहुत सुगम नहीं थी, लेकिन अब जो ये स्थिति बनी है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ और भी अल्टरनेटिव रास्ते सरकार को सोचने चाहिए। ई-वॉलेट्स, पेटीएम्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स और ये कहा कि स्वाइप मशीन्स हर टोल प्लाजास पर भेज दी गई हैं, वो सब कुछ वहां पर पहुंच तो गया है, लेकिन उसको चलने में देर हो रही है, प्रोसेस करने में, हालांकि लोगों को भी समय लगेगा कैशलेस होने में, और इसी वजह से ये परेशानी और ज्यादा बढ़ रही है। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है, आप बिल्कुल सही करेंगे कि ये स्थिति तो अभी है और इससे परेशानी हो रही है। मुझे लगता है कि इसमें सरकार को कुछ और भी दूसरे इंतजाम की ओर भी ध्यान देना चाहिए था, जैसे कि अगर आपने ये लेने ही है और आपको ये कर रही है तो आप टोल प्लाजा से हटके भी आप बाहर भी कोई ऐसी व्यवस्था कर दे सकते थे जहां एक साथ इकट्ठे आप महीने भर के जो लोग जो रेगुलर ट्रैफिकर्स हैं उनको फ्री पैसेज देने की व्यवस्था आप कर देते। पहले से ही आपने ऐसी कोई व्यवस्था कर रखें जिसमें कि कम से कम जिन्हें लोग जो महीने भर के लिए वो अपना वहां पर पहले एडवांस वो जमा कर दें और फिर वो फ्री पैसेज लेते हुए निकल जाएं। अगर ऐसा कुछ सोचा गया होता प्लानिंग में, या अगर ऐसा आगे के लिए भी सोचा जाए, तो मैं समझता हूँ ये नहीं सिर्फ नोटबंदी बल्कि आगे के लिए भी एक सुगम रास्ता होगा लोगों के लिए। तो ये एक सबक है, अब परेशानियां जो आ रही हैं ये एक सबक भी सिखा रहे हैं कि ये चीजें दुरुस्त करने की जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पे रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे ब्रेक के उस पार और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, साथ ही साथ दिखाएंगे कि क्या ई वॉलेट्स, पेटीएम, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स कैशलेस होने की बात जो कही जा रही है, क्या उससे भी फायदा हो रहा है। रियलिटी चेक, ब्रेक के उस पार। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, सभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एरोबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एरोबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। केंद्र और राज्य सरकार के फैसले और उनके काम कई अखबारों और कई टीवी चैनलों पर जरूर नजर आते हैं, लेकिन गांवों में बसने वाले भारत पर शायद ही किसी की नजर जाती हो। मंदेड़ी गांव के सरपंच गुरविंदर जी हमारे साथ मौजूद है। हमने गांव में पानी की समस्या थी, वार्ड वाइज हमने समर्सिबल छोटे बोर लगाए हुए हैं और हम आ चुके हैं मोरथला गांव। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो हमें मिला वो है गंदगी। हम तो चले देख लोग जी, समझदार हो जाएंगे, ऐसा ऐसा काम सीख जाएंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के एक और गाँव कलाल बाजरा हम पहुँच चुके हैं। गांव के रास्ते और हमारे गांव में कोई शादी के लिए कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं था और उसका निर्माण कार्य चला हुआ है। गीता जैसे अमर ज्ञान से दुनिया को महकाएंगे, अपनी विरासत को विश्व के हर कोने में पहुंचाएंगे। है धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्रीय, जन जन को बतलाएंगे गीता जयंती का उत्सव मिलजुल हम मनाएंगे। हर
हरियाणा की मनोहर सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में 6 से 10 दिसंबर 2016 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक एवं भव्य आयोजन में आप सब आमंत्रित हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। खेल हरियाणा में आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है। द ग्रेट खली के नाम से उन्हें जाना जाता है और तमाम फैंस उनको इसीलिए ही प्यार करते हैं। बचपन में तो दिलीप सिंह राणा के नाम से सब जानते थे। द खली नाम कब से पड़ा? जब मैं जो ग्रेट खली का नाम है, जब मैं WWE में गया तो एक हर रेसलर को एक कैरेक्टर देते हैं, तो मेरे को उन्होंने कैरेक्टर दिया ग्रेट खली। तो नोटबंदी की मार से लगातार लोग बेहाल हो रहे हैं, लेकिन परेशानी खत्म होती दिखाई नहीं दे रही। चर्चा स्पेशल एट 11 में इसी पर कर रहे हैं। सीधे हम आपको लिए चलते संवाददाता अनिल मोर के पास। पहले भी अनिल जानकारियां दे रहे थे, परेशानियां दिखा रहे थे। अनिल, क्या वहां पर जो जिस तरीके से कैशलेस होने की बात कही जा रही है, डेबिट, क्रेडिट, ई वॉलेट, पेटीएम, क्या ये चीजें सही से चल पा रही हैं? क्योंकि सरकार ने पहले ही कहा था कि पुख्ता इंतजामात है, खुले पैसे दिए गए हैं, स्वाइप मशीन्स वहां पे पहुंच चुकी हैं ताकि दिक्कत किसी तरीके की ना हो। देखिए, बिल्कुल कैशलेस की अगर बात करें, कैशलेस जो रोजाना आते हैं दिल्ली एनसीआर, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो इस प्रणाली का ज्यादा यूज कर सकते हैं। चाहे हम डेबिट कार्ड की बात करें, क्रेडिट कार्ड की बात करें, स्वैपिंग मशीनों की बात करें, वो ज्यादा यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रक चालक है, जो ट्रैक्टर ट्रोले लेकर आ रहे हैं, वो लोग करें तो क्या करें? क्योंकि जितने भी नेशनल हाईवे से ज्यादातर बस चालक की बात करें, ट्रक चालक की बात करें, वो रोजाना यूज करते हैं। आप देख सकते हैं, एक तस्वीर में आपको दोबारा दिखाऊंगा कि जो लंबी लंबी लाइनें जो की त्यों बनी हुई है। जो लोग छोटे नोट दे रहे हैं वो आसानी से यहाँ पे निकल पा रहे हैं, लेकिन जिनके पास अगर एक गाड़ी चालक के पास भी अगर बड़ा नोट है, अगर एक के पास भी 2000 का नोट है, तो उस वजह से जितना भी पिछला सारा का सारा ट्रैफिक है, वो सारा का सारा ट्रैफिक एकदम से रुक जाता है। जो वाहनों की जो लंबी लंबी लाइन है वो यहाँ पे लग जाती है। जो परेशानी है, परेशानी जो की त्यों बनी हुई है। परेशानी कितनी हो रही है? जाम कितना लंबा लगा हुआ है? जाम काफी लग रहा है, लंबा पीछे 1-1.5 किलोमीटर। पुराने नोट अब चल नहीं रहे टोल प्लाजा, सिर्फ बड़े नोट चल रहे हैं। जो नए नोट, नई करेंसी चल रही है, जिसके पास 2000 नोट है, उनको तो परेशानी होगी। हाँ जी, होगी, बिल्कुल होगी। परेशानी है, लोग खुद भी मान भी रहे हैं कि जो परेशानी हो रही है, क्योंकि जो लाइनें, आप लाइनों से अंदाजा लग सकता है कि लाइनें बिल्कुल लंबी लंबी यहाँ पे लगी हुई है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, लाइन पीछे कितनी लंबी लगी हुई है? आपने जो पेमेंट दी, कैश दी है कि कार्ड से दी है? मेरे पास तो ये था टोल, तो पास था, तो लेकिन लाइन काफी लंबी लगी है। परेशानी कितनी हो रही है? जो ट्रक चालक है वो कैशलेस का यूज नहीं कर पाते। परेशानी कितनी है लोगों की? 2000 का नोट है, वो उनके पास खुले पैसे होंगे नहीं। अब वो तो दिक्कत है, मतलब इनको रखने चाहिए 2000 के 2000। बिल्कुल, देखिए, लोग भी पॉजिटिव है। लोगों का भी यही कहना है कि जो पॉलिसी है, पॉलिसी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था की बात है, व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। जिन लोगों के पास है, जो रोजाना दिल्ली एनसीआर आते हैं, जो गुड़गांव आते हैं, वो लोग आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं कि पास वो यूज कर सकते हैं। लेकिन जो लोग, जो ट्रक चालक है, दूर दराज के दूसरे राज्यों से आ रखे हैं,
जो बड़ी परेशानी उन लोगों के लिए परेशानियां पे बनी हुई है। हम देख सकते हैं लगातार लोग आ रहे हैं, जो अमूमन जो टोल प्लाजा पे जो एक टाइम लगता है अमूमन 1 से 1.5 मिनट का लगता है, लेकिन जो बड़े नोट है वो टाइम यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। उस टाइम ज्यादा होने की वजह से ज्यादा जो जाम है, जो कार्ड यूज करे उसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है, जिस वजह से लोगों की परेशानी है वो परेशानी जो कि तो फिलहाल बनी हुई है। जो दोनों तरफ की अगर बात करें, दोनों तरफ फिलहाल यहाँ पे जाम लगा हुआ। हालांकि जीटी रोड नंबर 1 की बात करें, वहाँ पे भी लोगों को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जो ट्रैफिक है, जो टोल प्लाजा वहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा बढ़ चुका है, जो जाम है थोड़ा ज्यादा जाम लग चुका है। हालांकि लोग पॉजिटिव भी है, लोग फैसले की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन जो परेशानी ज्यों की त्यों बनी हुई है। बिल्कुल परेशानी ज्यों की त्यों बनी हुई है। बेहद शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अनिल। अजय जी वापस आपके पास आऊंगी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लोग पॉजिटिव हैं, परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि नहीं फैसला अच्छा है, और ये कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है कि लोगों की एनर्जी को देखकर। लेकिन कितने दिन तक झेलेंगे ये बड़ी समस्या है, क्योंकि आप कुछ नई शुरुआत करते हैं तो ठीक है सब साथ में आते हैं, लेकिन जब ये परेशानी खत्म नहीं होती है तब तो फिर कहीं ना कहीं सब्र टूटता है, फिर गुस्सा भी बढ़ता है और लगता है कि यार कब तक मुझे ये तमाम चीजें देखनी पड़ेंगी, कब तक झेलनी पड़ेंगी, मेरा कोई कसूर भी नहीं है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया। मोदी जी जिस तरह से सरकार में आए थे तो जो सोशल कैपिटल इनके पास था वो एक बहुत बड़ा था, और आज भी है, वो आज बदस्तूर कायम है। तो अब ऐसी स्थिति में सरकार को इस तरह के फैसले लेने के पहले एक चीज मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर करना चाहिए था कि भारत को कम से कम टेक्नोलॉजिकली उस तरह से बिल्कुल स्टैंडर्डाइज कर लेना चाहिए था। टेक्नोलॉजिकली हम अभी प्रिपेयर नहीं थे, और अगर आप टेक्नोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं है, प्लस 24/7 अगर आपके पास पावर सप्लाई नहीं है पूरे कंट्री में एक साथ, तो इन सब चीजों को आप एकाएक अगर लागू करेंगे तो परेशानी आएंगी और लोग परेशान होंगे। तो मुझे लगता है कि इस स्तर पर कहीं न कहीं सरकार के जो प्लानिंग थे उससे कोई मैच में थोड़ी कमी हुई है, वो मैच दिखाना चाहिए। ई राशन की बात भी यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि ये भी कहा कि बीपीएल परिवारों को ई राशन प्रणाली के थ्रू राशन दिया जाएगा। उसमें सर्वर चलते नहीं थे और लोग रात भर लाइन में लग जाते थे कि चलिए सुबह शायद सर्वर चल जाए या कभी भी सर्वर चल जाए तो हमें कम से कम राशन मिल जाए। ये सिस्टम अगर हम बात करें, क्योंकि सर्वर कभी भी हैंग हो जाता है, कभी भी ठप पड़ जाता है, कभी भी चलना बंद कर देता है। ऐसे में क्या किया जाएगा? ऐसे में कहाँ जाएगी कैशलेस इकोनॉमी? कैसे लोग डेबिट क्रेडिट कार्ड्स देके स्वाइप करवा पाएंगे? बिल्कुल सही, इसलिए ही मैंने कहा कि आप टेक्नोलॉजिकली प्रिपेयर्ड नहीं थे। और ये सर्वर डाउन की जो समस्या है ये काफी समय से चल रही है। अब आप देखिए, अब खास करके इधर हाल के कुछ समय में अभी टेलीफोन्स का क्या, मोबाइल्स की स्थिति क्या हो गई है। आप लगाते रहो, आपके नंबर कनेक्ट नहीं होंगे। आप एक दूसरे पर जाना चाहो, नंबर पर जाना चाहो तो आप को उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो चीजें अच्छी थी वो बुरी होती जा रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि सरकार को टेक्नोलॉजिकली बिल्कुल प्रिपेयर कर, बैंकों की बात आप बता रही हैं, बिल्कुल सही बता रही हैं। ये हम लोगों ने भी इसे फील किया है कि आप बैंकों में जाओ, सर्वर डाउन आपको मिलेंगे कई दफा। तो आप अगर आप बाजार में जाओ, अगर जैसा कि अभी आपसे ही हमारी बात हो रही थी, आप सामान खरीदो, आप कार्ड स्वाइप करते रहो, फिर वो कई बार आप स्वाइप कर लो, हो सकता है कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पैसे निकल जाएं और उस दुकान के अकाउंट में पहुंचे भी ना, तो दुकान वाला परेशान है, आप परेशान हैं, और बैंक के पास आप जाएं तो बैंक सुनेगा नहीं उस वक्त। तो इन सब चीजों को आप पहले हैंडल कर लें। अभी आपने कुछ ही महीने 2 महीने पहले आपने सुने होंगे कि एसबीआई में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था डेबिट क्रेडिट कार्ड का, जिसको सरकार ने वापस लेना पड़ा। तो ये सब चीजें ज्यादा दिनों तक मार्केट में इसे रोका नहीं गया, ये तो उस पर उतनी ज्यादा बड़ी खबर बनी नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला था। तो सरकार को वार्निंग तो पहले ही मिल चुकी थी कि आपका सिस्टम पूरा वेल प्रिपेयर्ड नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो इनकी आईटी मिनिस्ट्री है या आईटी का जो महकमा है वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं है इन सब चीजों के लिए। तो ये चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन किसी भी सूरत में आप ये तो निश्चित मानिए कि अभी भी जनता इनके साथ है और ये साथ बनी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कम से कम जब जनता आपके साथ है तो जनता को आपको कुछ उम्मीद रखती है, उसकी उम्मीद का भी ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया अजय कुमार झा साहब स्टूडियो में आने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। यही परेशानी है, आप देखिए जनता कितना साथ दे रही है, और जब जनता को ही कोई सपोर्ट ना मिले और उसको ये ना लगे कि उसकी परेशानियां कम करने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही, तो सोचिए क्या ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे? क्या आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैं ये परेशानी क्यों झेलूं, मेरा कोई कसूर नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो इस फैसले के साथ हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छा फैसला है, मेरे पास कोई काला धन भी नहीं है, लेकिन फिर भी परेशानी
परेशानी सिर्फ मुझे ही क्यों? इस सिस्टम को सुधारना होगा, दुरुस्त करना होगा, जल्दी से करना होगा, क्योंकि 50 दिन का समय मांगा था, 25 दिन आज हो चुके हैं। आधा सफर तय कर लिया है, आधा सफर रह गया है। 25 दिन में पूरे देश की जनता की परेशानी को खत्म करना है। और ये कहा गया था, ये वादा कर दिया गया था कि 1 जनवरी से एक अच्छी सुबह तमाम देशवासियों के लिए आएंगे। उम्मीद हम भी यही करते हैं। और ये जो परेशानियां बैंक, एटीएम, टोल्स हर जगह पर लोगों को उठानी पड़ रहे हैं, उम्मीद करता है ये भी खत्म होगी और ये सिस्टम दुरुस्त होगा। इसी के साथ स्पेशल 8/11 में इतना ही। नमस्कार।